हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी मैं कल मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया, उसके लिए मैं न्यू क्लास की मैं बुक्स वगैरह लेने गई। बुक लिस्ट आई जो अपडेट हो चुकी थी स्कूल पोर्टल पे ऐप पे। तो उसके बाद जब मैं स्कूल की बुक्स लेने गई, वो आई हैं 7900 की, फोर्थ क्लास की 7900 की। और लास्ट ईयर भी तकरीबन वही 75 के आसपास था। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, स्कूल की बुक्स जो हैं इस रेंज तक जा रही हैं, जो 10-10 हज़ार तक पहुँच रही हैं। स्कूल की ट्रांसपोर्ट फीस, मुझे अभी पता लगा कि लास्ट ईयर उन्होंने 10% बढ़ाया था स्कूल ट्रांसपोर्ट का, अब उन्होंने फिर से 10% बढ़ा दिया है। मैं बात कर रही हूँ देहरादून के दिल्ली पब्लिक स्कूल की। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप स्कूल वाले जो फीसें बढ़ाते जा रहे हैं, आपने कभी ये सोचा कि वो पेरेंट्स जो आम घरों से हैं वो कैसे इस चीज़ को अरेंज करेंगे। आपने तो बस एक स्कूल पोर्टल पे डाल देते हैं जी आज हमने 10% बढ़ा दिया, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा बढ़ाने का कोई राइट नहीं है। तो इसलिए आप 10% तक तो आपने बढ़ाना ही बढ़ाना है। आपने कभी ये सोचा कि वो आम पेरेंट्स हैं जो बेचारे बच्चों को कैसे कैसे करके भेजते हैं, वो कैसे अरेंज करेंगे फीसें। स्कूल की फ़ीस बढ़ा रहे हो, फिर आप ट्रांसपोर्ट भी अलग से बढ़ा रहे हो। 5-5 हज़ार का कौन ट्रांसपोर्ट करता है। 5000 के आसपास ट्रांसपोर्ट फ़ीस जा रही है और 10,000 के आसपास स्कूल की बुक्स जा रही हैं। 15-15 हज़ार तो ये हो गया। तो बाकी स्कूल की जो बाकी फ़ीसें हैं वो कैसे अरेंज करेंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि जो स्टडी है, एक छोटे बच्चे की स्टडी भी, मतलब 5th क्लास तक के बच्चे की स्टडी भी हमें 2-2.5 लाख तक पड़ जाती है साल की। तो कैसे काम करेंगे, कैसे हो पाएगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कोई ना तो कानून बन रहा है, ना कोई एजुकेशन के एक सिस्टम बन पा रहा है। दूसरे देशों में देखा जाए एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे यहाँ फ्री तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ उस पर टैक्स और लगा देते हैं। अब ये सोचिए कि एक बच्चे की आप ट्रांसपोर्ट फीस जो ले रहे हैं बस की, वो 4500 से ऊपर हो चुकी है, तो 5000 तक पहुंच गई। अब जो बच्चे की बुक्स हैं वो भी आप 79-8000, अगले साल फिर वो 10 तक पहुंच जाएंगी। इसका 15,000 तो तय है कि हमने देना ही देना है। बाकी स्कूल वाले अलग से जो अपनी ट्यूशन फीस उनकी होती है, एक्स्ट्रा चार्जेस, जनरल चार्जेस, लाइब्रेरी चार्जेस, कंप्यूटर चार्जेस, ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं। फिर वो ट्यूशन फीस कौन सी है जो वो इकट्ठी लेते हैं 3 महीने की। ये मनमानियाँ कैसे बंद हो सकती हैं, कौन इनके खिलाफ बोलेगा। मैं तो एक बार फिर से राघव चड्ढा जी से रिक्वेस्ट करूंगी, एक आम आदमी की आवाज़ बन के आप जो सदन में गूंजते हैं, प्लीज़ कृपा करके ये मुद्दा भी उठाइए कि स्कूल की जो मनमानियाँ चल रही हैं उन पे रोक लगाई जाए। उन्हें एक सिस्टम बनाया जाए कि आप इस हद तक बच्चे, एक कानून तो बनाया जाए किसी चीज़ को लेके। ऐसे तो कोई भी कभी भी कुछ भी उठा के दे देगा पेरेंट्स को, बस पोर्टल पे डाल दिया हमें दे दो, नहीं तो फिर लेट चार्जेस।